हे गाइस, जय श्री कृष्णा। सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल वर्मा कार क्लिनिक में। तो इस बार जो हमारे वर्कशॉप में हमारे क्लिनिक में कार रिपेयर होने के लिए आई है वो है मारुति सुजुकी ऑल्टो, जो कि हमें पूरी कार डेंट और पेंट करनी है। बट इस कार में खासियत ये है कि इस कार के अंदर हमें रूफ वाले एरिया को भी पेंट करना है। तो जब हमने कार की डिलीवरी ली वर्क के लिए, तो हमने देखा कि कुछ पैनल्स में इसमें रस्टिंग बहुत ज्यादा है और ये कार पहले भी रिपेंटेड है। तो जो रस्ट वाला एरिया है पहले आपको वो हम बता देते हैं। जैसे कि आप इसका फ्रंट का लेफ्ट का डोर देखते हैं, वहाँ पे इसका जो कॉर्नर है इनसाइड और आउटर, वहाँ पे भी इसमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा है और हमें वहाँ पे पैच वर्क करना पड़ेगा। देन अगर पीछे आते हैं तो जो आपका फ्यूल जहाँ से फ्यूल फिल करते हैं कार के अंदर वाले एरिया में भी आपको नीचे में पैच वर्क देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ इसके अगर डिक्की आप देखते हैं तो डिक्की हमें पूरी की पूरी जो पहले रिपेंट किया हुआ वो हमें सारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरी डिक्की में रस्टिंग इंटरनल बहुत ज़्यादा मेरे को देखने में लग रही है। फिलहाल अभी कम है, बाकी जब ग्राइंडर मार्केट को रिमूव करेंगे तो आई नो कि ये पहले और ज़्यादा देखने में मिलेगी। जब अब इसके राइट साइड में आते हैं और क्वार्टर पैनल दरवाजा देखते हैं पीछे का रियर का, तो वहाँ पे डेंटिंग भी है, दबा हुआ है पैनल बहुत ज़्यादा। वो हमें सेटिंग करने के बाद इसको पेंट के लिए तैयार किया जाएगा। बाकी हर पैनल में छोटी मोटी डेंटिंग देखने को मिल जाएगी। बट सबसे मेजर इश्यू जो मेन काम है हमें कार में करने वाला है इसके साथ साथ वो है रूफ वाला एरिया। तो आप रूफ देख सकते हैं, रूफ इसकी दबी हुई है। रीजन आपके देखा होगा कि रात के टाइम में कुत्ते बिल्ली जो भी जानवर होते हैं वो छत के ऊपर बैठ जाते हैं, छत आपकी ऐसे दब जाती है। रीजन जो अंदर सपोर्ट लगी होती हैं छत को उठाने के लिए वो लूज हो जाती है बार बार दबने से और उठने के कारण। तो हमें रूफ लाइनिंग को निकालने के बाद, ठीक है, इसको निकाल लेंगे, अंदर पैच वर्क करेंगे, मतलब कि अंदर सपोर्ट अलग से वेल्डिंग की जाएगी। देन उसके ऊपर वाले एरिया पे जो छत का एरिया ऊपर का उसकी डेंटिंग करके इसको पेंट के लिए तैयार किया जाएगा। अभी आप देखेंगे छत पर अगर हम हाथ मारते हैं तो हाथ मारने पे हमारी छत ऊपर उठ जाएगी, लेकिन जैसे ही ऊपर से कुछ फोर्स लगेगा तो ये छत फिर से आगे नीचे को बैठ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसका जो रूफ वाला एरिया है उसी का काम करेंगे या फिर पैच वर्क करेंगे, वो अभी हम डिसाइड करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो फाइनली डिस्कस करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि पहले हम इसमें रूफ का काम शुरू करेंगे। तो रूफ का काम शुरू करने से पहले हम ओपन करेंगे रूफ लाइनिंग। तो रूफ लाइनिंग की फिटिंग खोलने के लिए हमें जो ऊपर के सनवाइजर हैं वो भी ओपन कर देंगे। इसके बाद जो आर्म रेस्ट होता है वो भी ओपन करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरफ का लेफ्ट का वो भी हमने ओपन कर दिया है, लेफ्ट का हमने आर्म रेस्ट भी ओपन कर दिया है। अब जो है एक राइट का रह गया सनवाइजर, वो भी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, देन करके ऐसे जो सामने की जो लाइट है रूफ लाइट वो भी ओपन करेंगे। देन उसके बाद इसको हम प्रॉपर रूफ लाइनिंग को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो ऊपर पैच वर्क करना है या जो अपने सपोर्ट लगानी है वो काम हम शुरू करेंगे। तो अभी जो कार की फिटिंग है वो हमने ऑलमोस्ट ओपन कर दिया है। छत जो है रूफ लाइनिंग वो बाहर निकालनी चाहिए। बट अभी क्या है कि जो लॉक है ना, ये आप देख रहे हैं एक लोकेरा जो ऊपर जो सपोर्ट लगी होती है उनमें फिक्स होते हैं, तो ये निकालेंगे। ये 1 2 और आई थिंक ये 2 ही है और तो नहीं, एक पीछे तब हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो ये 2 ही लोग निकालने रह गए हैं। तो ये 2 लोग निकालने के बाद रूफ लाइनिंग जो है हमारी निकल जाएगी बाहर और ये निकाल लेंगे हम बूट स्पेस है वहाँ से, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं निकालने का। अगर हम डोर से या विंडो से बाहर निकालते हैं तो ये हमें फोल्ड करनी पड़ेगी और फोल्ड करते में इसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं जो बाद में रिफिटिंग के टाइम पे दिक्कत करता है और फिटिंग प्रॉपर उसमें नहीं आती है। तो रिस्क ना लेते हुए तो बेस्ट यही पर आता है कि आप गाड़ी कोई सी भी हो, आप कभी भी आप रूफ लाइनिंग आपको निकालनी हो तो बूट स्पेस है जो डिक्की वाला एरिया होता है पीछे वाला, वहाँ से हमेशा बाहर निकालेंगे तो आपको रूफ लाइनिंग सेफ निकलती है, रिंकल नहीं आते हैं। तो ये हमारा स्पेशल टूल है रूफ लाइनिंग के लॉक को निकालने के लिए। इसे निकालना काफ़ी इजी रहता है। ये देखेंगे, फंसाएंगे, पुल करेंगे, देन बाहर तो निकल गई है। अब रूफ लाइनिंग को हम निकालेंगे बाहर की तरफ बूट स्पेस से। तो जनाब रूफ लाइनिंग आ गई है बाहर। तो अब देखते हैं कि क्या इशू था जब हमारी बैठ रही थी। तो इशू यहाँ पे ये है, ये दे रखी है आपको सपोर्ट दिख रही होगी, एक और पीछे बूट में दे रखी है, एक ये स्पेस दे रखी है, देखिए हमारी टॉप में है। बट जो मेन इशू जिसका आ रहा है
वो यहाँ से आ रहा है कि ये जो सीलन की कंपनी लगा के देती है, तो देखेंगे ये हट गई है। तो ये हट गई है तो सपोर्ट जो है वो नीचे को फ्लैट हो गया है। देखेंगे छत हमारी गोल है, ठीक है, और ये सपोर्ट हमारा स्ट्रेट हो गया है। तो बीच में गैप आने के कारण से जो कुत्ते बैठते हैं, बिल्ली बैठती है, वो प्रेस होती है, तो ये जो है नीचे को आ जाती है। एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे, अभी ऊपर से फोर्स डालेंगे तो ये नीचे को दब जाएगा। फोर्स डालो, ये देखो दब रहा है ना, फुल हो रहा है, देखो। तो जब इसको सपोर्ट को ऊपर बिठा देंगे, इस पर सपोर्ट और लगा देंगे, नई पैचिंग कर देंगे, देन ये छत हमारी बिल्कुल टाइट हो जाएगी और फिर ये हमारा दबेगा नहीं। तो देखते हैं इसमें भी कैसे हम काम करने वाले हैं, वो आपको भी दिखाएंगे। तो ये अभी हम लगा रहे हैं इसमें सपोर्ट, ठीक है। एक सपोर्ट अभी लगा रहे हैं, एक सपोर्ट हमने ये लगा दी है सामने। तो इसको सपोर्ट लगाने के लिए हमने वहाँ पे एक इस तरफ कॉर्नर में और उस तरफ कॉर्नर में हमने इसको स्क्रू से होल्ड किया। बाकी ऊपर हम इसमें सीलन किट लगा रहे हैं, जो कंपनी से आती है वही सीलन किट हम लगा रहे हैं, ठीक है। इसको लगाने के बाद ऊपर पेस्ट कर देंगे, साइडों में स्क्रू से इसको होल्ड कर देंगे। जब सीलन किट चिपक जाएगा तो होल्ड तो स्क्रू जो है वहाँ से वो फ्री हो जाएगी और ऊपर चिपक जाएगी रूफ के अंदर, तो ये दबेगा नहीं। और जो आवाज़ करता है, ठीक है, लूज होने पे, वो आवाज़ भी इसके अंदर नहीं आने वाला। लगाने के बाद वहाँ से इसको से होल्ड कर देंगे, ऊपर प्रेस कर देंगे पूरा, तो देखेंगे छत भी टाइट हो जाएगी, छत में लूजपन, ढीलापन नहीं आएगा और एकदम फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें छत का काम करने के बाद अब हमने स्टार्ट किया पैच वर्क। छत में जो आपने हमारी सपोर्ट लगाई थी वो अभी हमने सीलन किट लगा के ड्राई होने के लिए उसको अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको करने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया पैचिंग वर्क। एक यहाँ पे ग्राइंडर मारा है, रस्टिंग वाला पार्ट था वो रिमूव कर दिया हमने। अब जो डोर में था उसको निकाला, दैन उसके बाद जिसका अपोजिट साइड है, राइट साइड, उसको कवर करेंगे और दैन जो पैच वर्क करके फिर खत्म करने के बाद फिर हम उसमें स्टार्ट करेंगे प्रॉपर डेंटिंग का प्रोसेस। तो फ्रंट लेफ्ट डोर का जो रस्टिंग वाला पीस था वो हमने काट के निकाल दिया, वो ये पड़ा हुआ, ठीक है, ये है। इसके जगह पे हम लगाएंगे ये वाला पीस जो हमने अभी इसको बनाया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसकी सेटिंग कैसी है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। अगर एक्यूरेट सही बैठता है तो इसको हम यहीं पे ऐसे फिक्स करके वेल्डिंग इसको हम करवा देंगे, ठीक है। तो लगभग लगा, एक बार लगा, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा है तो यहाँ से कट मारना पड़ेगा हमें, ये बराबर आ जाएगा। और हल्का सा हमें ये काटना पड़ेगा, इसको हम फिर यहाँ से वेल्डिंग कर देंगे, ठीक है। बट इससे पहले इसको निकाल, ये जो है हमें ये भी ग्राइंडर मार के इसको भी निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद इसको यहाँ पे आके फिक्स करेंगे। और फ्रंट पे कैसा है, फ्रंट पे लगा, एक बार फिर से लगा, गेट बंद करियो एक बार। हाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। बस थोड़ी बहुत से कटिंग करनी है इसकी, आ जाएगा ये, कोई नहीं, ठीक है ना। और कटिंग का फालतू वाले की
तो अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, डेंटिंग के साथ साथ गाड़ी की सेटिंग भी हम प्रॉपर करने वाले हैं। सेटिंग आप से मेरा मतलब है कि ये जो आप गैप देख रहे हैं, आपके हुड और फेंडर में बिल्कुल भी गैप नहीं है और लाइट आपकी बिल्कुल चिपक गई है आपके हुड के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हुड को हम बंद करते हैं और एक एक झटके से बंद करेंगे तो यहाँ पे जो आपके हेडलाइट के कॉर्नर या फिर हेडलाइट टूटने का डर रहता है, वो क्रैक हो जाएगी, तो फिर वो आपका चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर नुकसान गाड़ी में और ज़्यादा हो सकता है। सेम यही दिक्कत गाड़ी के दूसरी साइड भी है, जैसे कि आप देखेंगे ये गैप बिल्कुल चिपक गया है, बिल्कुल भी गैप यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली गैप होता कितना है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आप देख रहे हैं ये वाला गैप, फेंडर और हुड, इसके बीच में जो गैप आ रहा है यही गैप आपका यहाँ चलता हुआ आएगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन, फिर ये हेडलाइट कवर करेगा, देन आपका फ्रंट बम्पर, और ऐसे ही वहाँ पे कोने में जाके इसी गैप से वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें रीज़न इसका क्या है कि जो इसका अपर मेंबर है वो ज़्यादा ही डाउन है, इसके रीज़न से हमारा हुड गाड़ी का और भी नीचे आ रहा है और वहाँ पे वो मैच जो है गैप वो ओपन नहीं आ पा रहा है। तो उसमें क्या, हम फ्रंट मेंबर जो है उसको हल्का सा ऊपर पुल करेंगे, देन सेटिंग हमारी उसको ओके करेंगे। तो फ्रंट मेंबर से जो था, अपर मेंबर से मेरा मतलब ये था कि जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं बॉडी का, इसको बोलते हैं अपर मेंबर। जो मिड में होता है उसको बोलते हैं मिडिल मेंबर, फ्रंट मेंबर, या फिर जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं लोअर मेंबर। तो सेटिंग जो हमारी आउट है इस टाइम वो फ्रंट अपर साइड से है, तो इसलिए हम जो अपर मेंबर है उसको हम हल्का सा ऊपर पुल करने की कोशिश करेंगे और कर भी देंगे। तो हुड की सेटिंग तो हमारी प्रॉपर आ गई है, लाइट की सेटिंग करना रह गया है। बट इसमें आपको एक चीज़ बताना कि जब भी आप गाड़ी की आगे सेटिंग करवाए ना, और हेडलाइट के आसपास या टेल लाइट के पास आपको कभी भी सेटिंग करवानी हो, तो जो उसके स्टड होते हैं, नट बोल्ट लगे होते हैं, वो आप खुलवा लीजिएगा, ताकि जब ठोकें ठोकें हैमर मारे या कुछ भी पीटें तो पैनल के ऊपर, तो इसके ऊपर ये जंप रहेगा लाइट के अंदर, तो नक्के टूटने के, लाइट टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अब देख रहे हैं स्पेंडर के अंदर, स्पेंडर हमारा ठीक है, डेंटिंग इतनी नहीं है, बट इसमें डस्टिंग का काम होना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा, यहाँ पे इतने एरिया में यहाँ पे रस्ट आ चुका है, ठीक है। तो रस्ट को रिमूव करने के लिए पहले इतने एरिया में ग्राइंडर मारेंगे, देन जो पीस के अंदर, पैनल के अंदर जो रस्ट है, जंग है, उसको हम रिमूव करेंगे। ओके, तो ये वाली साइड जो है हमारी राइट साइड कार की, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं डेंटिंग करके। अब इसमें जो है हमारा पेंटिंग का काम शुरू होने वाला है, इसमें हम पहले सैंडिंग कर रहे हैं, देन हल्के कहीं पे कमी रहती है तो पुट्टी करके उसको कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ जो रूफ का काम था, जो हमें सपोर्ट ने लगानी थी, वो हमने लगा दी है। तो ऊपर की सैंडिंग भी हम कर चुके हैं, बस वहाँ पे जो है वो पुट्टी फिल करके नेक्स्ट स्टेप रहेगा पेंट का स्टार्ट करने का, वो हम करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो कार की जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमने अब पेंटिंग का काम शुरू कर दिया है, तो वो भी अभी आपको
तो फाइनली कार हमारी प्राइमर सरफेस पर अप्लाई करने के लिए रेडी हो चुकी है। जो हमने इस पे पुट्टी फिल करी थी उसकी सैंडिंग करके मास्किंग करके एकदम रेडी है बॉडी प्राइमर प्रोसेस। तो अभी थोड़ा हमारा टी ब्रेक है, टी ब्रेक के बाद हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं सरफेसर। तो जनाब यहाँ से हम शुरू कर चुके हैं कार में सरफेसर अप्लाई करने का प्रोसेस। और स्टार्टिंग करी है हमने कार के अपर साइड से इस बार, यानी कि कार की छत से। बाकी के पैनल छत करने के बाद कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं आपको हम सरफेसर का प्रोसेस। तो भाई यहाँ से खत्म हुआ हमारा कार में सरफेसर अप्लाई करने का प्रोसेस। अब जो हमने कार पे सरफेसर यानी कि प्राइमर अप्लाई किया है उसको हम छोड़ देंगे 24 आवर्स के लिए, यानी कि 24 घंटे के लिए। अब कार को हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद कार पूरे पैनल्स की सरफेसर की फिर से हम सैंडिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, और कहीं पे हल्की सी कमी रह जाएगी तो उसको कवर करने के बाद कार पे फाइनल पेंट अप्लाई कर देंगे। तो प्राइमर को ड्राई करने के बाद अब इसके हम सैंडिंग प्रॉपर से कर चुके हैं। फाइनल मास्किंग करने के बाद अब हमने यहाँ से शुरू किया है फाइनल पेंट का प्रोसेस। और फाइनल पेंट का जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है वो हमने स्टार्ट किया है छत के ऊपर, क्योंकि छत हमारी मेन है। तो पहले छत को हम कवर करेंगे ओनली पेंट से, क्लियर कोटिंग वो बाद में करेंगे। फिर छत कवर करके इसके बाद जो बाकी पैनल्स यानी कि लोअर बॉडी कार की उसको कवर करने के बाद क्लियर कोटिंग फिर करी जाएगी। Hey, levitate. Sto con i miei. Non parlare affatto se non sai. Non parlare affatto se non puoi. Venire levitate come magia. Sto così in alto già alla fine della pandemia. Sto così in alto grazie al 5 porre di Maria. Alto come il dito medio con la polizia. E non mi parlare se non parli di arte e di soldi. E non provare a fare il furbo con i tuoi discorsi. Bazza bazza corre levita sopra sti podi. Ed ogni singola polemica di questi stronzi. Guarda come cazzo levitate. तो भी आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू कर चुके हैं कार को फाइनल टचअप देने का काम, यानी कि कार को क्लियर कोटिंग अभी हम कर रहे हैं। फाइनल बेस हमारा डन हो गया, फाइनल पेंट हम करके डन है। खाली क्लियर कोटिंग लगी थी वो हम कर चुके हैं, वो सेम रिपीट करेंगे छत से पहले। उसके बाद जो बाकी के पैनल रहेंगे यानी कि लोअर बॉडी उसको फिर हम कवर करने वाले हैं। Nel tuo blocco per giocare a tennis. Ok, droga, amore, fama, soldi, tutto insieme a lei. Bianchi farmaci, son pallido come un sensei. Levito come LeBron, levita in NBA. Guarda come cazzo levitate. Sto con i miei. Non parlare affatto se non sai. Non parlare affatto se non puoi. Venire levitate. Con i miei. Non parlare affatto se non sai. Non parlare affatto se non puoi. Venire levitate. तो मेरे वीडियो कार हमारी हो गई है फाइनल पेंट करके तैयार। अब इस पेंट को हम करेंगे ड्राई और छोड़ देंगे 24 से 48 आवर्स के लिए, ताकि पेंट जो है प्रॉपर हार्ड हो जाए, सूख जाए। देन उसके बाद रबिंग करेंगे। तो जब जो भी आप चमक कार में देख रहे हैं ना, इससे बड़ी बेहतरीन चमक आपको रबिंग के बाद देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपको
एक दिन छोड़ के रबिंग के प्रोसेस के अंदर। तो इस कार के ऊपर किया हुआ पेंट बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो यहाँ से अब हम शुरू करने वाले हैं कार में रबिंग का प्रोसेस। बट साथ ही साथ में हम शुरू करेंगे कार की फिटिंग। जो हमने इसके डोर ट्रिम हो गए, वेदर स्ट्रिप होगी, इंटरनल फिटिंग जो भी कार में हमने रूफ लाइनिंग होगी वो ओपन करी थी, उसको हम फिट कर देंगे। साथ ही साथ रबिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे ताकि कार जो हमारी टाइमली डिलीवरी के लिए रेडी हो जाए। तब तक के लिए राधे राधे।